मकर लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और अब इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र आए तो यहाँ पर वो आ जाते हैं सिंह राशि में। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि फायरी शाइन का शुक्र हो जाएगा यहाँ पर, और फायरी शाइन का शुक्र है तो आपकी अपेक्षाएं कहीं बहुत ही ज़्यादा रहेंगी, लेकिन परिणाम कभी कभी आपकी अपेक्षाओं जितने होंगे नहीं, या कभी भी आपकी अपेक्षाओं के उलट परिणाम हो सकते हैं। शुक्र यहाँ पर है तो अब शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी फायरी शाइन में होने की वजह से। अब यहाँ सूर्य की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसे केस में पुरुष का चार्ट में अगर शुक्र है तो यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्त्री की तुलना में, क्योंकि स्त्रियों के चार्ट में तो शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में पुरुष के केस में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गोपनीयता होने की संभावना है। ऐसा शुक्र है तो व्यक्ति अपना जो प्यार है उसका प्रदर्शन अपने पार्टनर के प्रति उस हद तक कर नहीं पाता। कहीं ना कहीं या तो वो जानबूझकर छुपाता है, या वो एक्चुअल में कौन सा वो तरीका है आपका जिससे आप अपने पार्टनर के लिए आप वो अपना प्यार दिखाएं उसके लिए। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे गोपनीयता रहेगी, रहस्यमयी स्थिति रहेगी। तो जब भी आप मैरिज करें तो भी आप अपने पार्टनर के बारे में पहले अच्छे से इंक्वायरी करें, उनके रिलेशंस के बारे में, उनकी जो लाइफ रही है, उनका जो उनका भूतकाल रहा है उसके बारे में कुछ हद तक। यहाँ पर हो सकता है अब शुक्र पर अदर प्लैनेट्स का प्रभाव हो तो आपके पार्टनर के लिए शुक्र बहुत ही ज़्यादा मिश्रित परिणाम लाएगा। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट हालांकि धन दौलत के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन रिलेशंस को लेकर ऐसा शुक्र बहुत बार आपको नर्वस साबित कर सकता है। शुक्र अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है वो आपको देखना होगा। शुक्र अगर मान लो यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है, अब डिपेंड करता है कि शुक्र यहाँ कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है। देखिए, जनरली अगर यहाँ शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा तो शुक्र की शुभता में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन ये अष्टम घर है। अष्टम घर होने के बावजूद भी और शुक्र एक आपके कारक ग्रह होने के बावजूद भी हो सकता है उतना अधिक अच्छा प्रभाव ना दिखा पाए। ऐसे केस में शुभ ग्रहों का कौन कौन से शुभ ग्रहों का यहाँ शुक्र पर प्रभाव है और वो ग्रह आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। शुक्र यहाँ से आपकी वाणी स्थान पर दृष्टि डालेंगे। वाणी स्थान पर दृष्टि डालने की वजह से वाणी में बहुत ज़्यादा सुरीलापन देंगे। आपको निश्चित रूप से खान पान रहन सहन को लेकर भी बहुत ही बड़ी अपेक्षाएं रहेंगी अपनी फैमिली से, लेकिन इस प्रकार का जातक गुप्त तरीके से धन तो बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब वो मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो वहाँ पर उतने बेहतर परिणाम होते नहीं हैं। अब अगर मान लो ऐसा शुक्र राहु से प्रभावित हुआ, केतु से प्रभावित हुआ, शनि से प्रभावित हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये प्लेसमेंट। तो शुक्र की ये प्लेसमेंट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली है, बहुत ज़्यादा गोपनीयता वाली है। ऐसे में आप किसी पर भी आप डाउट कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे स्त्री का चार्ट है तो वो स्त्री अपने पार्टनर पे डाउट कर सकती है, पुरुष का चार्ट है तो वो भी अपनी वाइफ पे डाउट कर सकता है। लेकिन पुरुष के चार्ट में इस प्रकार का शुक्र होने के केस में उसकी वाइफ निश्चित तौर पर उस पर डाउट कर ही सकती है, और पुरुष भी अपने पार्टनर पर काफ़ी ज़्यादा डाउट कर सकता है, क्योंकि पुरुष होने के केस में शुक्र डायरेक्टली उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ जो अच्छा प्रभाव आपको जो इसका देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि जो आपके पार्टनर की फैमिली है वो बहुत ही प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग व्यवहार के दृष्टिकोण से, लाइफस्टाइल के दृष्टिकोण से, धन संपत्ति के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट बना रह सकता है। भले ही पार्टनर के साथ आपकी उतनी अच्छी कभी बने या कभी ना भी बने, लेकिन जीवन साथी की फैमिली जरूर आपको प्रभावित करेगी अपने रहन सहन, खान पान या अपनी अर्निंग वगैरह से। ऐसे केस में अब अगर शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो जाता है तो आपके इनलॉज आपके धन को, संपत्ति को काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं, आपको कुछ करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, या आपके ऊपर किसी भी काम के लिए दबाव डाल सकते हैं। लेकिन शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते भी उतना बेहतर परिणाम यहाँ दे नहीं पाएगा। आपका शुक्र अब यहाँ वक्री नहीं होना चाहिए। अगर वक्री हो जाएगा तो आपके चार्ट में वो पंचमेश है और आपके 10वें घर का लॉर्ड है, इसलिए आपके पंचम भाव के लिए और आपके 10वें हाउस के लिए आपका जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस स्थिति में आप देखिए कि पंचम घर में क्या कोई प्लैनेट आपके चार्ट में है, या फिर 10वें घर में भी क्या कोई प्लैनेट आपके चार्ट में है। तो फिर अगर शुक्र आपका यहाँ वक्री हो गया तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। शुक्र मेजरली इस प्रकार का है तो पुरुष मुख्य तौर पे जो होगा, यानी पुरुष कोई भी हो उसका अगर शुक्र इस तरीके का प्लेस्ड है तो वो बहुत सारे हिडन अफेयर्स रख सकता है। अगर सूर्य बहुत ही मजबूत हो, प्रबल हो, तो वो अफेयर्स आपके सामने भी आ सकते हैं कभी कभी। लेकिन जब आपके पार्टनर को पता लगता है तो पार्टनर को पता लगने पे आपका जो रिश्ता है एक बार ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पर बिल्कुल डिवोर्स जैसी स्थिति बन जाती है। अब जो शुक्र है वो फायरी शाइन में होने से आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो ऐसे में आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, स्पेशली जो सेक्सुअल
सेक्सुअल बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब टाइप का हो सकता है। यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आपका जीवन साथी किस तरीके से अपने प्यार को प्रदर्शित करेगा आपके प्रति, या आप कैसे अपने प्रेम को प्रदर्शित करेंगे अपने जीवन साथी के प्रति, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा आपस में कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ जो तालमेल की कमी नज़र आएगी आपको, उसी वजह से ज़्यादातर जो इश्यूज हैं यहाँ राइज होंगे। अब जो फायरी शाइन में अगर शुक्र है, तो फायरी शाइन में शुक्र का होना आपके लिए धन की, लग्जरी की चाहत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बट सेक्सुअल लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब भी करता है। ऐसे केस में अब शुक्र पर अगर सूर्य का प्रभाव हुआ, अगर मंगल का प्रभाव हुआ या शनि का प्रभाव हुआ, तो ये शुक्र बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा। भले ही आपका सूर्य कितना ही मजबूत हो या बाकी किसी भी प्लैनेट का अगर प्रभाव हो, तो वो भी उतना अच्छे से यहाँ पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। निश्चित तौर पर शुक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और सबसे शुभ प्लैनेट्स में से एक माना जाता है। इस हिसाब से आप मेजरली ये देखेंगे कि शुक्र के लिए अब आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, मुख्य तौर पे अपने मैरिज और अपने रिलेशनशिप के लिए। शुक्र अब क्योंकि जो दूसरे घर को प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ ग्रह जरूर शुक्र को सपोर्ट कर सकता है। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र पर कोई भी अदर प्लैनेट अगर अपना प्रभाव डाल रहे हैं अपनी दृष्टि के थ्रू या युति के थ्रू, तो शुक्र उससे काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वो एक शुभ ग्रह भी हो चाहे एक अशुभ ग्रह भी हो। हालांकि अशुभ ग्रह से शुक्र यहाँ ज़्यादा प्रभावित होंगे शुभ ग्रह की तुलना में, और अगर कंजक्शन बन गया तो कंजक्शन में तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शुक्र काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित होंगे। ऐसे केस में शुक्र वक्री हो जाएं तो जो भी इनका शुभ प्रभाव है कुल मिलाकर, वैसे तो शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते काफ़ी ज़्यादा शुभ हैं, लेकिन वक्री होने के केस में क्योंकि शुभ प्लैनेट है और अपना जो शुभ प्रभाव है वो पूर्ण रूप से खो सकते हैं। ऐसे केस में आपको दूसरे प्लैनेट्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो फिर कैरियर के लिए भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको धन के लिए, संपत्ति के लिए, इन खान पान या रहन सहन को बनाए रखने के लिए आपको अपने इन लॉज से बार बार सहायता लेनी पड़ी हो, या आपके इन लॉज कुछ इस तरीके से आपको गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपके जो झुकाव है कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद वो थोड़ा इन लॉज की फैमिली की तरफ ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। इस तरीके से देखा जाए तो अब यहाँ जो शुक्र है अगर राहु के साथ बैठा होगा, केतु के साथ बैठा होगा, मंगल के साथ अगर बैठा होगा, तो ये मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है। इस केस में जीवन साथी के साथ आपके फाइट वगैरह होने, झगड़े वगैरह बढ़ने के भी चांसेस बन जाते हैं। शुक्र जो दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे डाल रहे हैं तो वो सेविंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, जहाँ तक बहुत ही ज़्यादा खर्चा करेगा, चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों। ऐसे केस में अपने खर्चों को लेकर आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी और आपको काफ़ी डिसिप्लिन भी दिखाना होगा। अब आप क्योंकि शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और काफ़ी ईमानदार भी हैं। ऐसे में जो भी फैमिली के लिए आपका खर्चा बनेगा, जो भी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स बनेंगी, आप उनके लिए खर्चा करेंगे और वो सारी की सारी केयर भी आप अपने फैमिली के लिए करेंगे, लेकिन हो सकता है बाद में फैमिली आपको उतना अच्छे से सपोर्ट ना करे। इसके साथ साथ फिर शुक्र की अहमियत जो है वो उनकी महादशा के हिसाब से भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र की महादशा आपकी जो रहेगी वो लगभग 20 वर्ष आपके जीवन के कवर करेगी। अब वो 20 वर्ष आपकी लाइफ के कौन से ईयर्स हैं, जैसे कि हो सकता है 20 वर्ष आपके स्टार्टिंग के हों, मिड एज के हों या बहुत लेट एज के भी हों। देखिए इस प्रकार का शुक्र बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आता अगर बहुत अर्ली एज में ऐसी दशा निकल जाती है या बहुत लेट एज में भी अगर ऐसी दशा आती है तो ऐसी दशा मोस्टली अगर आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक अगर कभी भी आती है और 50 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाए आपकी दशा, तो आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में लाइफ में हो सकते हैं। तो अब यहाँ पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें, अपने जीवन साथी की फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें, बल्कि आप अपने खुद के एफर्ट के थ्रू अपना कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर डिसीजन लेते हैं या कोई भी प्रकार से आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके थ्रू आप इंडिविजुअल तौर पे ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पे बहुत सारी ऐसे रिश्तों को लेकर, संभावनाओं को लेकर आ रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड स्थितियों का सामना करेंगे अपने रिलेशंस को लेकर, इसी तरीके से अर्निंग्स को लेकर भी। हालांकि लगभग 25 की एज के बाद में आपकी लाइफ में कुछ हद तक प्रगति होने के काफ़ी प्रबल चांसेस होंगे। अब शुक्र पर अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव पड़ गया तो फिर ये मैरिज और रिलेशनशिप को तो काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिर भी ये भोग विलास के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए फिर भी अच्छा माना जाएगा। अब इस केस में जो आपके सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है वो देखिए, सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट अगर एक शुभ ग्रह हो तो निश्चित तौर पे आपको शुक्र पर उसकी दृष्टि होने का फायदा अवश्य ही मिलेगा। तो अब महादशा और ओवरऑल शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट ये मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होगी, चाहे आपका पुरुष का चार्ट हो चाहे आपका स्त्री का चार्ट हो। तो मैरिज विशेष पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र अगर राहु से प्रभावित हुआ, केतु से प्रभावित हुआ, मंगल या शनि से प्रभावित हुआ तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा मैरिज के लिए।